वन, जैसे कि आपने YouTube के थंबनेल से ही पता लगा लिया होगा दैट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी क्लास 9 की न्यू बुक्स। अब जो ये न्यू बुक्स हैं उसमें बिल्कुल बारीकी से जितनी भी डिटेल से मैं बता सकती हूँ इस वीडियो में आपको उतनी ही डिटेल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो इस वीडियो पे बने रहिएगा। राइट, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्शन प्लान फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। राइट, सो अभी तक जो जो चीजें समझ में आई है ना, वो ये समझ में आई है कि जो आपकी पुरानी बच्चों बुक्स हैं वो अब बिल्कुल ही हो चुकी है। 2026-27 में करिकुलम के अंदर एक मेजर अपडेट आया है। ठीक है, अब इस क्लास 9th की बुक्स में जो चेंज आया है, राइट, अगले साल आपको 10th की बुक्स में चेंज भी देखने को मिलेगा। राइट, जितने भी ओल्ड मटेरियल है, ओल्ड पीयूज है, वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, विल लीव यू कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। सो ये जितने भी हैं ये अब आपको नहीं करने हैं बिकॉज दे हैव डन अ मेजर मेजर चेंज। राइट, सो लेट्स सी व्हाट आर दोज changes, right? एनसीईआरटी हैज रिस्ट्रक्टेड द सिलेबस डिस्टिंक्ट पिलर्स। पहला पार्ट बना दिया लैंग्वेज का, दूसरा उन्होंने बना दिया कोर सब्जेक्ट का, और तीसरा पार्ट ओवरऑल डेवलपमेंट और वोकेशनल स्टडी के लिए तीसरा पार्ट बना दिया। लैंग्वेजेस में क्या क्या आएगा? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। पार्ट टू में जो कोर सब्जेक्ट रहते हैं आपके साइंस एंड सोशल साइंस, और वोकेशनल होलिस्टिक में आ गया वोकेशनल एजुकेशन, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। आई एम नॉट सेइंग कि ये लेने जरूरी है, बट दे हैव दिस चेंज इन द क्लास 9 सिलेबस। अब मैथमेटिक्स थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी इन्होंने डाल दिए हैं। पहले 12 चैप्टर हुआ करते थे, अब कितने हो गए? 15। सो बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मॉड्यूल्स को स्प्लिट कर दिया है दो सेपरेट चैप्टर के अंदर। क्लास 10 और क्लास 11 टॉपिक है, वो भी क्लास 9 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। एरियाज रिलेटेड कनेक्ट किया है। अगर आपको इसकी पूरी राइट पीडीएफ, ये पीपीटी की बात नहीं कर रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं, राइट, कौन कौन सी चीजें ऐड हुई है, पूरी सीबीएसई से जो पीडीएफ आई मी, इफ यू नीड इट कमेंट डाउन बिलो। राइट, अपना ईमेल आईडी डाल देना, आई विल बी सेंडिंग यू पर्सनली, राइट, ऑन ईमेल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल डाल दिया गया है। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स भी ऐड हो गए हैं, विच वाज एक्चुअली कमिंग इन हायर ग्रेड्स, बट अब क्या हो रहा है, अब ये 9th में भी आपको देखने को मिलेंगे। न्यू डुअल ट्रैक मॉडल फॉर मैथमेटिक्स। सो अब इन्होंने क्या किया, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपको पता है हम मैथ्स को एक तो बेसिक लेवल का पढ़ते हैं और एक एडवांस लेवल का पढ़ते हैं। तो जो बेसिक वाला है दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जो कि उनकी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग को बनाता है। बट जब ये एडवांस की बात की गई है तो ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है बच्चे को करना ही है। बट हाँ, अगर उसको फ्यूचर में मैथ्स लेना है तो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन एडवांस लेवल के मैथ्स में आएंगे। और जो न्यू डिजाइन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो दोनों असेसमेंट्स को साथ साथ, ठीक है, बेसिक वाला बच्चा भी करेगा तो उसकी एडवांस की तैयारी भी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि एडवांस वाला करेगा तो सिर्फ उसकी बेसिक की ही तैयारी होगी, तो ये चीज ध्यान रखना। देन चैप्टर इंटीग्रेटेड, जब साइंस में ना उन्होंने तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया है, इंटीग्रेटेड अप्रोच कर दी है। पहले 12 चैप्टर हुआ करते थे, 11 कर दिए है। कौन सा चैप्टर रिड्यूस किया है? 9th में एक चैप्टर था इंप्रूव्ड रिसोर्सेज, राइट, इफ यू रिमेंबर दिस। ये जो चैप्टर है इसको रिमूव कर दिया गया है। अब इन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस भी ऐड कर दी है। डिस्पाइट द ओवरऑल ड्रॉप इन चैप्टर काउंट, जो इंटरनल डेंसिटी है और कॉम्प्लेक्सिटी है चैप्टर्स की, उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले थोड़ा इजियर था, अब थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है। फिजिक्स में ग्रेविटेशन को एक्चुअली हटा के इन्होंने क्या कर दिया है, मतलब ग्रेविटेशन डिलीट कर दिया है, याद रखना, राइट। बट उन्होंने 5 चैप्टर से ग्रेविटेशन को पूरा जो चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी में इन्होंने वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन का नाम दिया, जिसमें न्यू फोकस जो है वो मैकेनिकल एडवांटेजेस, पुलीज, इंक्लाइन प्लेन्स, लेवर्स, इन सब पे बात होगी, जो कि एक न्यू टॉपिक है। एक्चुअली न्यू टॉपिक नहीं, क्लास 5th की अगर आपने साइंस पढ़ी है तो उसके अंदर ये ऑलरेडी है, पुली, इंक्लाइन लेवर। बट जब हम वर्क एंड एनर्जी यूज करते हैं ना, तब तक क्लास 5 से 9 तक आते आते बच्चों भूल चुके होते हैं, राइट। तो ये चीज देखने वाली थी। उसके बाद है अपना केमिस्ट्री सीमलाइंस इनटू इंट्रोडक्टरी कोर्स। केमिस्ट्री में एक चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, जो सबसे पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो डिलीट किया। इंटरनल टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। जो चैप्टर 2 की बात करें तो इंटरनल टॉपिक ऐड हुआ है मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। पहले सेपरेशन का टॉपिक निकाल दिया था उन्होंने, चर्निंग एंड ऑल, ठीक है, बट अब इन्होंने फिर से वो डाल दिया है। अब बिल्कुल सेम होगा, वो कितना कहते हैं ये अभी नहीं पता है जब तक बुक्स नहीं आती है, बट ये सेपरेशन मेथड्स डाल दिए गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो आपका वही है ही है। इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी ऐड हुआ है, जो कि पहले था बट निकाल दिया गया था, तो दैट इज अ मेजर चेंज। देन इज बायोलॉजी ब्रिंग्स बैक ओल्ड टॉपिक, दोबारा से ओल्ड टॉपिक आ गए जैसे केमिस्ट्री में आए हैं। तो पहले 3 चैप्टर्स हमारे थे, अब चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है।
बेसिकली इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज तो निकल गया। तो जो डाइवर्सिटी चैप्टर है, एक पहले होता था डाइवर्सिटी, उसको निकाल दिया गया था पहले, बट अब उसको फिर से वापस ले आया गया है। रिप्रोडक्शन जो कि एक 10th और 12th का टॉपिक है, उसे भी दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। जो चैप्टर का नाम था सेल एंड टिश्यू, उसमें मॉडल है जिस और रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी भी बताया गया है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। देन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश की बात करें तो कंप्लीट रीसेट ही कर दिया है। ठीक है, पहला लिटरेचर, पुरानी बुक्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं, अब एक न्यू टेक्स्ट बुक आएगी विच इज कावेरी। राइटिंग सेक्शन बहुत ही ज्यादा रिवाइज किया गया है, जिसमें पर्सुएसिव एसेस, लिटरेसी एनालिसिस, क्रिएटिव राइटिंग एंड रिसर्च राइटिंग, ये सब होंगी। एंड ग्रामर में रिटेन्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, आपको कोशिश करनी है कि ग्रामर के लिए आप प्रीवियर वाला पढ़ सकते हो, वो ही रिटेन किया गया है। सो स्टडी बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन है और रीस्टार्ट किया गया है। पहले 20 चैप्टर थे, अब 16 चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन पहला, हिस्ट्री में 4, ज्योग्राफी में 4, पॉलिटिकल 19 एंड इकोनॉमिक्स 4 चैप्टर। आई बिलीव आई एम फोकसिंग ऑन द मेजर डेट्स। अगर फिर भी कुछ रह जाता तो यू मे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो क्या चेंज आए हैं? ग्रेविटेशन फिजिक्स में निकल, मैटर सराउंडिंग केमिस्ट्री में, इंप्रूव फूड रिसोर्सेज बायोलॉजी से डिलीट हो गया, और बी हाइव बुक ही डिलीट हो गई है, जिसकी जगह कावेरी बुक आ रही है, राइट। एडवांस प्रेप की बात करें तो इन्होंने थोड़ी सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा हैवी बनाया है। एपी ऐड कर दिया, एपी एंड जीपी, ये चीजें ऐड करी है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न सेल बायोलॉजी ऐड की है, रिसर्च राइटिंग एसेस इंग्लिश ऐड किए हैं, राइट। तो दिस वाज द वन एंड द 3 मैंडेटरी स्टेप्स जो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं ही परचेज करनी है, आपको वेरीफाई करना है कि आपकी न्यू बुक कावेरी आपको मिल रही है। कोई भी पीवाईक्यू नहीं पड़ेगा, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस के, वो बहुत ही ज्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। और मैथ्स के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना है प्रोफिशिएंसी और एडवांस लेवल। प्रोफिशिएंसी मींस योर बेसिक लेवल, सो है ये अब थोड़ा सा चेंज, बट टोटली अलाइन है फ्यूचर के साथ। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑब्सोलीट मटेरियल को आपने टच कर देना है, ओल्ड मटेरियल को, और न्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।